चलिए दोस्तों, आज एक और वीडियो लेकर आ गए और ये वीडियो वर्ग दसम का ही है। और इस वीडियो में वर्ग दसम के काव्य खंड का अक्षर ज्ञान चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाया गया है। आप देखिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या कहते हैं। कह रहा है यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका शीर्षक है अक्षर ज्ञान, जिसकी कवित्री है अनामिका। ये कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवित्री। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछता भी है कि कवित्री शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाता है, तो कवित्री शुद्ध ऐसे ही होता है। ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है, इसके चैप्टर के पहले क्वेश्चन है, जिसमें पहला में चर्चा यह है कि कविता में 3 उपस्थितियां हैं, स्पष्ट करें कि वे कौन कौन सी हैं। तो कविता में 3 उपस्थितियां हैं। वे उपस्थितियां यह हैं कि क कबूतर सा फुदक जाता है, और ख खरगोश के समान बेचैनी होता है, और ग गमले सा लुढ़क जाता है। ये उपस्थितियां हैं। इसके बाद और क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में क का विवरण स्पष्ट करें, मतलब क के बारे में बताएं। तो देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कविता में क के बारे में कवित्री अनामिका विवरण स्पष्ट करती हुई यह कहती है कि जब बालक सृष्टि के विकास कथा के प्रथमा अक्षर लिखते समय क लिखता है तो क को वह कबूतर समझता है, और उसका मानना है कि कबूतर फुदकता है, उसी प्रकार मेरा भी क पंक्ति में नहीं अटता है। मतलब ये क का विवरण है जब बच्चा लिख रहा था, क्योंकि बच्चा क को क्या मानता था, कबूतर मानता था। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी है कई बार। क ख और ग और घ और अंगा, यह पांचों वर्ण का विवरण आप अपने दिमाग से भी कर लीजिएगा, और यहाँ भी लिखा हुआ है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि खालिस बेचैनी किसकी है, बेचैनी का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर है कि खालिस बेचैनी खरगोश की है, और बेचैनी का अभिप्राय यह है कि जब बालक ख लिखना सीखता है तो वह ख को खरगोश मानता है, और खरगोश बेचैनी में रहता है। ठीक उसी प्रकार जब वह ख लिखता है तो खरगोश की तरह उसका ख बेचैनी के कारण नीचे उतर जाता है। खालिस बेचैनी मतलब किसके, खरगोश की। और बेचैनी होते समय, जब जिस तरह से खरगोश बेचैन रहता है, बच्चा भी ख लिखते समय बेचैन होता है, जिसके कारण वो ख उसका पंक्ति से क्या होता है, नीचे उतर जाता है। इसके बाद कह रहा है कि बेटे के लिए ड क्या है, ए अंगा क्या है और क्यों। कह रहा है कि बेटे के लिए अड़ा क्या है और क्यों। सुनिएगा क्या है। कह रहा है बेटे के लिए अड़ा माँ बेटे के समान है, और जब वह अड़ा लिखता है तो अड़ा के ड को माँ समझता है, और यहाँ 2 बार और लिखा गया, एक और हटा दीजिएगा। उसके बगल के बिंदु को माँ के गोद में बैठा बालक समझता है। इस प्रकार लिखने की अनवरत कोशिश में ड को भी लिखता है। मतलब कहने का मकसद है कि बेटा ये जब अड़ा लिखता है तो अड़ा लिखते समय बेटा अड़ा को माँ बेटे समान मानता है, और अड़ा में ड को मानता है माँ, और बगल के बिंदु को गोद में बैठा बालक समझता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, देखिएगा। कह रहा बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। तो बेटे के आंसू सृष्टि के विकास कथा के प्रथमा अक्षर लिखते समय विफलता होने पर आता है। मतलब जब वो बच्चा पहले अक्षर लिखना शुरू करता है, विफल हो जाता है, तो उसके आंख से आंसू आता है, क्योंकि इसे लिखते समय माँ बेटे दोनों सधते नहीं हैं। मतलब दोनों का आपस में बनता नहीं, जिसके कारण कहीं माँ भी बच्चे को पीट देती है, और कहीं बच्चा भी माँ से रूठ जाता है, और ऐसे करके बेचारा वो अनवरत कोशिश करता है पहले प्रथमा अक्षर लिखने की। देखिए आपके किताब में क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये दोनों जो है आपके सिर्फ वो क्वेश्चन देखने लायक है, आपको करने लायक नहीं है, उसको आप छोड़ ही दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्याख्या करना है। व्याख्या मतलब ये क्वेश्चन कितने नंबर में, 4 नंबर में, सॉरी 5 नंबर में, आप लोग का 5 नंबर होता है। देखिए क्या क्या कहता है। कह रहा है गमले सा टूटता हुआ उसका ग, और घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ। तो जब भी 5 नंबर में व्याख्या करना हो तो पहले ये बात आपको पूर्ण लिखने पड़ेगा। क्या दिया हुआ पंक्ति वर्ग 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्य खंड में कवित्री अनामिका द्वारा लिखित कविता अक्षर ज्ञान से लिया गया है। कह रहा है
इसका अर्थ यह है कि बालक जब सृष्टि के विकास कथा के प्रथमा अक्षर लिखना शुरू करता है तब वह ग को गमले के और घ को घड़े के समान मानकर लिखता है, और जिस प्रकार गमला टूट जाता है, घड़ा लुढ़क जाता है, ठीक उसी प्रकार उसका ग गमले के समान टूट जाता है और घ घड़े के समान लुढ़क जाता है। मतलब कहा गया है कि ग और घ ये दोनों का विवरण, ग मतलब गमले सा टूट जाता है और घ घड़े सा लुढ़क जाता है, जिसका अर्थ लिखना था। और ये बात आप जब इतना लिखिएगा तब जाके आपको इसमें 5 नंबर मिलने वाले हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अब इस चैप्टर का आपके व्याकरण का खंड है। व्याकरण में था विपरीतार्थक शब्द लिखे। विपरीतार्थक 2 शब्दों के मेल से बना है, एक विपरीत और एक अर्थक। मतलब विपरीत अलग, मतलब उल्टा अर्थ देने वाला। तो बेटा का बेटी, कबूतर का कबूतरी, और क्या कहता है, माँ का क्या होगा, बाप। माँ का पिता नहीं कीजिएगा क्योंकि माता का पिता होता है, माँ का बाप होगा। उतरना का चढ़ना, टूटना का जुड़ना, बेचैनी का शांति, अनवरत का रुकावट। अनवरत मतलब होता है हमेशा, रुकावट मतलब रुक रुक कर। आंसू का क्या होगा, हंसी। विफलता का क्या होगा, सफलता। प्रथमा अक्षर के अंतिम अक्षर। विकास कथा का विनाश कथा। सृष्टि का क्या होगा, प्रलय होगा। अब यहाँ तक आपके व्याकरण का भी खंड हमने करवा दिया। अब इसके बाद अगले चैप्टर का वीडियो अगले बार डाला जाएगा। आप इसे देख लेने के बाद अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा। बाकी फिर अगले क्लास में चलेंगे।